Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर आपके अपने चैनल हेमंत एएलपी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग मनोविज्ञान की काफ़ी सारी वीडियो देख चुके हैं और सीटेट के 65 प्लस ट्रिक भी देख चुके हैं। और उस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो सीटेट तो वैसे ही आप 90 प्लस जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जीन पियाजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनोविज्ञान का है, जिससे हर हाल में अगर आप यूपी टेट देते हैं तो कम से कम 4 प्रश्न, और अगर आप सीटेट देते हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलता है। इसके टैग वर्ड, जो ये टैग वर्ड है, चाहे स्कीमा हो, चाहे अनुकूलन हो, चाहे समावेशन हो, चाहे समायोजन हो, ऐसे 10-5 टैग वर्ड हैं उनसे, और इसके 4 अवस्थाएं हैं, उन सब को मिला के कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहता है सीटेट में, हर सब्जेक्ट में मिला के। इसलिए इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, समय लेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से, जैसा किसी बड़े टीचर ने भी आपको नहीं समझाया होगा, वैसा समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। जैसे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, केवल मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, वैसे ही विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो दोस्तों, इसमें एक शब्द आ रहा है संज्ञान। कभी कभी संज्ञानात्मक को ज्ञानात्मक भी लिख देता है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ रहा है संज्ञान। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का मतलब क्या होता है? दोस्तों, समस्या समाधान करने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए हम जिन जिन मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, वही मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं? संज्ञान होती हैं। जैसा कि हमने आपको संज्ञान की परिभाषा बताया कि कोई भी समस्या आपके सामने हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप जिन जिन मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, उसी को हम संज्ञान कहते हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, कहीं पे मर्डर हो जाता है, कहीं पे चोरी हो जाती है, कहीं पे छिनैती हो जाती है, कहीं पे छेड़खानी हो जाती है, तो पुलिस उस जगह पे संज्ञान लेने जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी जगह पे मर्डर हो गया है, तो उस मर्डरर को पकड़ने के लिए पुलिस उस जगह की छानबीन जो करता है, उसी को हम कहते हैं कि पुलिस वहां पे संज्ञान लेने गई। संज्ञान में दोस्तों सबसे पहला काम पुलिस क्या करती है? सबसे पहला काम प्रत्यक्षीकरण। दूसरा काम करती है दोस्तों तर्क वितर्क। तीसरा काम करती है दोस्तों चिंतन, और तब कहीं दोस्तों वह चौथा काम करती है निर्णय लेने का, और पांचवा काम करती है समस्या समाधान का। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि समस्या को समाधान करने के लिए पुलिस वाले कुछ मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है तर्क वितर्क, तीसरा है चिंतन, चौथा है निर्णय, और पांचवा है समस्या समाधान। दोस्तों, सबसे पहले उस जगह को बहुत ही बारीकी से देखते हैं पुलिस वाले, उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद तर्क वितर्क करते हैं कि जो मर्डर करने वाला आदमी होगा, किस रास्ते से आया होगा, किस रास्ते से गया होगा, क्या कुछ छोड़ा है, कुछ सबूत के तौर पे मिल सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से तर्क वितर्क करते हैं। चिंतन का मतलब सोचते विचारते हैं, तब कहीं एक निर्णय पे आते हैं और उस समस्या का क्या कर देते हैं? समाधान कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे पुलिस ने मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए संज्ञान लिया, वैसे कोई भी समस्या होती है, चाहे आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, तो आप प्रत्यक्षीकरण, तर्क वितर्क, चिंतन, निर्णय, समस्या सब करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि समस्या समाधान करने के लिए हम जिन मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, उसी को हम संज्ञान कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। दोस्तों, अब इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ शब्द होते हैं, जिन शब्दों से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे पहला शब्द है स्कीमा। दोस्तों, स्कीमा का मतलब है बच्चों की सूचनाओं का भंडार गृह। दोस्तों, जैसे एक मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, एक लैपटॉप में मेमोरी कार्ड होता है, जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता है। जैसे कोई गाना सुनना है तो उसे मेमोरी कार्ड में आप क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। वैसे ही एक नन्हा बालक, एक नन्हा बच्चा जो कुछ भी सीखता है,
जो कुछ भी सूचनाएं जानकारी ग्रहण करता है उसको अपने दिमाग के एक स्थान पे स्टोर कर लेता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है जीन पियाजे के अनुसार। यानी जीन पियाजे ने उस मेमोरी कार्ड को, उस बच्चे के मेमोरी कार्ड को क्या कहा दोस्तों? स्कीमा कहा। जैसे तर्क शक्ति होती है, जैसे चिंतन शक्ति होती है, जैसे निर्णय शक्ति होती है, जैसे कल्पना शक्ति होती है, वैसे ही एक स्कीमा होती है, अर्थात स्कीमा भी एक मानसिक संरचना है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों की सूचनाओं का भंडार गृह स्कीमा कहलाता है। और अनुभव से सही अर्थ निर्माण, यानी बच्चा जैसे मान लीजिए देखा बारिश हो रही है, यानी ऊपर से कहीं से ऊपर से बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। जब ऊपर से कहीं से छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो बच्चा अपने स्कीमा में उस जानकारी को ग्रहण करेगा कि ऊपर से जब छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो उसी को हम वर्षा कहते हैं, क्योंकि हमारे पापा ने ऐसा बताया। तो उसने अपने स्कीमा में उसको क्या कर लिया? अपने ग्रहण कर लिया। जब दोबारा बारिश होगी तो उसके अनुभव में यह चीज है, उसी अनुभव से यह सही अर्थ निर्माण करेगा कि पापा ने बताया था कि इसे वर्षा कहते हैं, अर्थात वह अपने अनुभव से सही अर्थ निर्माण कर लेगा उसी स्कीमा में। तो स्कीमा आप समझ गए होंगे दोस्तों। दूसरा है अनुकूलन। तो दोस्तों हम आपको पहले ये चीज बता देना चाहते हैं कि अनुकूलन के दो भाग होते हैं। ये जो तीसरा और चौथा लिखा गया है, समावेशन और समायोजन, यानी असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये दोनों अनुकूलन के ही भाग होते हैं। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब दोस्तों अनुकूलन का मतलब बस एक लाइन आपको याद रखना है कि अनुकूलन का मतलब खुद को जरूरत के अनुसार ढाल लेना। खुद को जरूरत के अनुसार ढाल लेना ही अनुकूलन है। जैसे किसी परिस्थिति में आप खुद को जरूरत के हिसाब से ढाल लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सूत्र आप पढ़े होंगे, SP बराबर CP 100 प्लस माइनस x/100। इसे आप कहते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100। तो अगर यह सूत्र आपको न याद हो, अगर यह सूत्र आपको बहुत ज्यादा कठिन लगे, तो दोस्तों क्या आप इस SP के नीचे इस CP को यहां से हटा के नहीं लिख सकते हैं कि SP बटे CP बराबर 100 प्लस माइनस x/100? यानी हमने इस सूत्र को अपने अनुसार ढाल लिया सरल करने के लिए, ताकि हम SP बटे CP बराबर 100 प्लस माइनस x/100 को बड़े आसानी से याद कर लें। जैसे अनुकूलन का मतलब खुद को जरूरत के अनुसार ढालना। इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण हम बताते हैं आपको कि एक बच्ची है जो एक प्लेट में दाल और चावल ली है। दाल अलग कटोरी में, चावल अलग कटोरी में ली, और वह दाल और चावल को अलग अलग खाती है। पहले दाल खा लेती है, फिर चावल खाती है, चम्मच से दाल खा लेती है, चावल खा लेती है। एक वयस्क अर्थात जीन पियाजे ने अपनी ही बच्ची से बताया कि बेटा दाल चावल अलग अलग नहीं खाते हैं, बल्कि दोनों को एक में मिला के खाते हैं। तो बच्ची झट से समझ गई और दाल चावल दोनों एक ही में मिला के क्या करी? खाने लगी। यानी खुद को जरूरत के अनुसार क्या कर ली? ढाल ली। तो यह दाल और भात करके या दाल या चावल करके आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप उदाहरण याद रखेंगे कि अनुकूलन का उदाहरण। अगला देखते हैं समावेशन। दोस्तों समावेशन को ही हम तदात्मीकरण भी कहते हैं और अंग्रेजी में असिमिलेशन कहते हैं। दोस्तों असिमिलेशन या समावेशन क्या होता है? समावेशन का मतलब समावेश कर देना, कुछ जोड़ देना बिना किसी विरोध के, अर्थात पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना ही समावेशन है, लेकिन बिना किसी विरोध के। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक दिन एक बच्ची जो है खेल रही थी, खेलते खेलते एक चिड़िया को देखी कि एक चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया देख के पापा से कही, पापा वो क्या उड़ रही है? तो पापा बता रहे हैं बेटा वह चिड़िया उड़ रही है। फिर 2-3 दिन बाद बच्ची खेल रही थी और एक पतंग उड़ते हुए देखती है और पापा से कहती है, पापा पापा देखो वहां चिड़िया उड़ रही है। तो पापा कहते हैं नहीं बेटा वह चिड़िया नहीं बल्कि पतंग है। अब बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस आराम से मान लिया भाई वो चिड़िया थी, ये पतंग है। यानी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ लिया बिना किसी विरोध के। तो वही क्या है? समावेशन है। दोस्तों चिड़िया और पतंग वाला प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में आया है, तो आप ध्यान देंगे। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, तो इसे हम कहते हैं समायोजन। समायोजन का मतलब अकोमोडेशन, या समायोजन को ही हम व्यवस्थापन या समविष्टीकरण भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि समायोजन को अकोमोडेशन कहते हैं। तो मोडेशन में देखिए यहाँ पे इससे ही आपको एक ट्रिक मिल जाएगा। मोडेशन को आप निकाल के इसे आप मॉडिफाई भी बना सकते हैं। अर्थात मोडेशन का मतलब ही है मॉडिफाई करना, संशोधित करना, सुधार करना, बदलाव करना, पुनर्गठन करना, अंतर्विरोध करना। दोस्तों इन सारे शब्दों से आपके टेट में चाहे सीटेट में शब्द से ही क्वेश्चन आए हैं।
अगर आप संशोधन, बदलाव, सुधार, पुनर्गठन, अंतर, विरोध देखते हैं तो आप तुरंत जो है आप ऑप्शन समायोजन लगाइए। ये जो आपके यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिखा गया है, या परिभाषा नहीं बल्कि सीटेट का ऑप्शन है, उसमें दिया था कि पुरानी जानकारी में संशोधन या सुधार करके नई जानकारी को शामिल करना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना बिना किसी संशोधन के, बिना किसी विरोध के। लेकिन यहाँ पे जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ संशोधन या सुधार या विरोध या पुनर्गठन या बदलाव करेंगे, तब जोड़ेंगे। यही इन दोनों में अंतर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, जैसे एक दिन एक बच्ची जो है अपने पापा से पूछती है, पापा पापा वो क्या है? टॉमी वाला कुत्ता देख ली। तो टॉमी वाले कुत्ते को देखी कि 4 पैर, 2 आंख, 2 कान और 1 पूंछ है। तो पूछा यह क्या है? तो पापा ने बताया बेटा जो छोटा सा हो, जिसके 4 पैर हो, 2 आंख हो, 2 कान हो, 1 पूंछ हो, वह कुत्ता होता है। तो 3-4 दिन बाद बच्चा फिर खेल रहा था और देख लिया एक बिल्ली, टॉमी वाला छोटी सी बिल्ली देख ली, और उसके भी 4 पैर थे, 2 आंख थी, 2 कान थे और 1 पूंछ था। तो वह जल्दी से पापा से कही, पापा पापा देखो वह कुत्ता जा रहा है, टॉमी जा रहा है। तो पापा कहते हैं नहीं बेटा, वह टॉमी नहीं है, वह तो बिल्ली है। अब पड़ गया बच्चा सोच में कि भैया जो पुरानी जानकारी थी उसमें अब कुछ नई जानकारी हमको जोड़ना होगा संशोधन करके, क्योंकि इस तरह से तो दोनों सेम लग रहे हैं। तो ये अचानक देखता है कि कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो तुरंत बच्चा जो है आवाज के आधार पर बच्चा क्या कर देता है? संशोधन करता है। अपनी पुरानी जानकारी जो उसको आधी अधूरी जानकारी थी उसमें आवाज के आधार पे संशोधन या सुधार करता है कि भैया कुत्ता भौं भौं करेगा और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, अर्थात कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी तो जोड़ा, लेकिन यहाँ पे संशोधन या सुधार किया, जबकि यहाँ पे पुरानी जानकारी में चिड़िया और पतंग में पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ा, लेकिन कोई भी संशोधन नहीं किया। तो दोस्तों ये 3-4 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो जीन पियाजे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप जरूर 1-2 बार और वीडियो को देखें और कंफर्म करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो जो है, आगे का जो जीन पियाजे का शेष भाग बच रहा है वह दूसरे पार्ट में आपको कवर किया जाएगा। धन्यवाद।